अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है रहीम कलमती और मैं आज जा रहा हूँ केटी बंदर। जो कश्ती डूब गई थी इब्राहिम हैदरी से, जो 45 मछेरे निकले थे शिकार करने के लिए मछली का, और केटी बंदर के करीब हजामड़ो क्रेक में उनकी कश्ती डूब गई। तो आज हम उसकी कवरेज करने वाले हैं। हम जाएंगे पहले नेवी के दफ्तर और वहाँ से उनके बोट में बैठ के सर्च ऑपरेशन की कवरेज करेंगे हम लोग। जी व्यूअर्स, हम पहुँच चुके हैं नेवी के दफ्तर और ये हमारे साथ नेवी के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और हम इनसे बात भी करेंगे और ये सर्च ऑपरेशन करेंगे। हम इनकी कवरेज करेंगे, इनके साथ जाएंगे बोट्स में बैठ के कवरेज करने। अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट कमांडर नईम साहब और ये आपको बताएंगे ये जो कश्ती डूबी थी 45 तकरीबन इसमें लोग थे और ये आपको इसकी आगे बताएंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 5 दिनों से जब से ये होड़ा डूबा है, जिसमें 13 पर्सन जो मिसिंग थे उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बट सो फार अभी तक कोई ऐसी पॉजिटिव कामयाबी हमें नहीं मिली। हम रोज़ाना जा रहे हैं और उस एरिया में जाके सर्चिंग कर रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा पिछले 5 दिन से जारी है। इसमें हमारे एरियल प्लेटफॉर्म्स भी इन्वॉल्व हैं और हमारी MSA की बोट्स भी इन्वॉल्व हैं और हमारी पाक मरीन्स की जो बोट्स हैं वो भी उस एरिया में जाती हैं और सर्चिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी हम उस एरिया में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि हमें क्या कामयाबी मिलती है आज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये सामने बोर्ड है, इसमें बैठ के हम जाएंगे। अभी जहाँ पे ये कश्ती हादसा हुआ था वहाँ पे जाएंगे बोर्ड में बैठ के। और इस बोट में बैठ के अभी हम जाएंगे सर्च ऑपरेशन करने के लिए। और अब हम निकल चुके हैं समंदर में हजामड़ो क्रेक की जानिब, जहाँ पे ये हादसा हुआ था। कश्ती डूब गई थी और 45 मछेरे जिसमें सवार थे, जिसमें से 31 को पाकिस्तान नेवी ने बरवक्त रेस्क्यू करके बचा लिया और 14 अभी भी लापता हैं, जिनके लिए ये सर्च ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी हम कवरेज कर रहे हैं। और इस सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी की 2 बोट शामिल हैं, आप देख सकते हैं, एक जिसमें हम मौजूद हैं और एक हमारे साथ बराबर में चल रही है। और ये पाकिस्तान नेवी का 5 दिनों से मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी है। क्या वाला सही है? कहाँ की बोट है?
कहाँ की लाश है? खेती बंदर हम जानते हैं। पाकिस्तान नेवी की बोट है। आपको इधर कोई वो लाश डूबी है, इसकी खबर है कोई? जो लाश डूबी है इधर को सबकी खबर है कोई? कोई चीज़ मिली है अभी तक आप लोगों को यहाँ पे? मारू बाड़ू कौन मिला मारू बाड़ू? हाँ ये हमारे जानने वाले हैं, जानते हैं हमारे। अगर कोई भी चीज़ आप लोग देखते हो इस एरिया में नजर आती है तो आपने पाकिस्तान नेवी को बताना है। ये नेवी जो खेती बंदर वाली चेक पोस्ट है ना वाली जो पया वाली वो नेम साहब उन लेफ्टिनेंट नमी से उनके बुधाणो कोई डेड बॉडी वगैरह समझ में आई अजम क्या है ना तो को मिले को लास्ट बात मिले तो बुधा पाकिस्तान में ठीक है। ये नेम साहब खेती बंदर में फोन करे सकते हैं तो नेम साहब ठीक है वो लास्ट बात मिले को थे अपन बुधा। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये अब यहाँ से काफ़ी लहरें बड़ी हैं और इस बोट में आगे जा पाना मुश्किल है। तो ये कमांडर साहब बात कर रहे हैं दूसरी बोट के लिए, लेकिन हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए किनारे पे ड्रॉप करेंगे और फिर वहाँ से बड़ी बोट में बैठ के जाएंगे आगे, क्योंकि आगे समंदर गहरा है और लहरें भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और उसी वजह से वो कश्ती भी डूबी थी वहाँ पे। तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें किनारे पे ड्रॉप कर देंगे और फिर दूसरी बड़ी बोट में बैठ के खुद जाएंगे आगे, सर्च ऑपरेशन करेंगे। और इन्हें इत्तला भी मिली है कि 2 लाशें समंदर से मिली हैं और तो वो काफ़ी गहरे समंदर में हैं, तो इसलिए ये खुद ही वहाँ पे जाएंगे। अभी हम जाएंगे किनारे की तरफ और जो दफ्तर है नेवी का वहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि ये फिर बड़ी बोट में जाएंगे लाशें लेने के लिए। तो जैसे ही ये लोग आ जाते हैं हम आगे की कवरेज करेंगे, तब तक हम नेवी के दफ्तर पे वेट करेंगे इनके आने का। और आप देख सकते हैं अब हम वापसी जा रहे हैं किनारे की तरफ। और ये जो खड़ी हुई है कश्ती ये भी खड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जा रही क्योंकि आगे समुद्र घेरा है और लहरें भी बड़ी हैं। हम पहुँच चुके हैं नेवी के दफ्तर और अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब हम केटी बंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें दफ्तर से बताया गया है कि केटी बंदर की बंदरगाह पे डायरेक्ट आएंगे। तो वहाँ पे हॉस्पिटल बिल्कुल बंदरगाह के सामने ही है, तो हॉस्पिटल डायरेक्ट मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि लाशों की हालत काफ़ी ख़राब है। 5 दिन हो चुके हैं समंदर में, इसलिए वो बंदरगाह बिल्कुल राइट साइड पे है और लेफ़्ट साइड पे आप ये देख सकते हैं रोड है, लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल है बिल्कुल सामने ही। तो यहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाएगा हॉस्पिटल। और फिर ये इब्राहिम हैदरी के रिहायशी थे, तो यहाँ से इनको एम्बुलेंस में इब्राहिम हैदरी मुंतकिल कर दिया जाएगा। व्यूअर्स हम पहुँच चुके हैं केटी बंदर। ये केटी बंदर का शहर है और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप देख सकेंगे सामने बंदरगाह स्टार्ट हो जाती है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल है, रोलर हेल्थ केयर सेंटर। ये आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है। और अभी हमें इस हॉस्पिटल में आना है, लेकिन अभी हम थोड़ा आगे शहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगेगा, वो दूर हैं। और जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो इंशाल्लाह हम आगे की कवरेज करेंगे। तब तक हम शहर जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं रात हो गई है और 2 मैयतों को निकाल लिया गया है और ये अब इनको इब्राहिम हैदरी कराची मुंतकिल किया जा रहा है ईदी एम्बुलेंस में। ये सुबह हो गई है और अभी भी 2 एम्बुलेंसें आई हैं और मैयतें आई हैं, इनमें 2 और 2 रात में आई थी। टोटल 4 मैयतें आ चुकी हैं। और ये अभी हैदरी के मनाज़िर हैं और अब इनकी नमाज जनाजा होगी और आखिरी रसूमात अदा होंगी। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।